Well, hello everyone and welcome back to my video. और first of all, my introduction. I am a first year student at ITR जामनगर pursuing my BMS. और आज की वीडियो में हम देखेंगे BMS फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स के बारे में. इससे पहले की वीडियोस में मैंने ITR कॉलेज का इंट्रोडक्शन दिया था. अबाउट दैट मैंने टॉप 5 BMS कॉलेज बताए थे. फिर आज मैं बताने जा रहा हूँ BMS के फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स क्या रहते हैं. इसमें मैं कॉमन मिथ बताऊँगा. क्या लोगों को लगता है कि BMS में हम ये पढ़ते हैं. टफनेस के बारे में बात करूँगा. MBBS से कंपेयर में टफ है, ईजियर है, कैसी साइड रहती है. बुक्स क्या क्या आपकी रहती है, मॉडर्न एनाटॉमी की ड्यूरेशन आपकी क्या रहती है. तो लेट्स स्टार्ट. BMS की ड्यूरेशन की बात करें तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, सेम लेवल ऑफ MBBS. ये 5.5 साल की आपकी रहती है. इसमें आपके 4.5 साल जो आपकी स्टडी रहती है और 1 साल आपकी कंपल्सरी इंटर्नशिप, सेम एज MBBS. जितने आयुष कोर्सेज होते हैं और जितने भी MBBS है सब में सेम रहता है. ये ईच प्रॉफ जो हमारा होता है, एक हमारा जो फर्स्ट ईयर कह सकते हैं, एक प्रॉफ कह सकते हैं, वो हमारा 1.5 साल का होता है, जिसमें हमारे 3 सेम होते हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम. जिसके बाद हमारा एक फाइनल प्रॉफ होता है, फाइनल एग्जामिनेशन होता है. सो BMS ईयर इज़ नॉट ऑफ अ ईयर. देन बात करेंगे इसकी मिस के बारे में. लोगों को क्या लगता है कि हम BMS के सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ते हैं, क्या हम करते हैं अपनी क्लास में. सबसे पहले तो लोगों को लगता है कि हम सिर्फ श्लोक पढ़ते हैं, जो पर्सनली मेरे को भी लगता था जब मैंने BMS ज्वाइन नहीं किया था उससे पहले, कि हम सिर्फ श्लोक पढ़ते रहते हैं. हाँ, ये कुछ हद तक ठीक है कि हम श्लोक भी पढ़ते हैं, पर हमें सारे श्लोक नहीं पढ़ने होते. हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट श्लोक हमें याद करने होते हैं और ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं. और ऐसा नहीं कि हमें हर एक श्लोक की डिकोडिंग आनी चाहिए कि हाँ इसका इस संस्कृत में ये है तो इसका कहने का मतलब क्या होना चाहिए. हमें हर एक श्लोक नहीं आना चाहिए. ऐसे कुछ आपने देखा है ना, सोचते भगवद गीता के उन्हें एग्जैक्ट श्लोक से याद रहते हैं, एग्जैक्ट रेफरेंस से याद रहता है हर एक श्लोक का. वैसे हमें नहीं इतना, हमें इतना सपोज नहीं होता कि हमें ये सब याद करना है ना, ये हमारी एलिजिबिलिटी नहीं होती. जैसे कि ये हमारा एक श्लोक है, हमारे चरक संहिता पर, यहाँ पे एक सब्जेक्ट आएगा शरीर इंद्रिय सत्वात्मा संयोग. तो इसका सिंपल मतलब है जो हमारा शरीर होता है, शरीर किससे मिलके बना होता है, जो हमारी बॉडी होती है वो किससे मिलके बना होती है, शरीर से, इंद्रिया से, सत्व और आत्मा. जो हमारा शरीर हमारी फिजिकल बॉडी, इंद्रिया हमारी जो 5 सेंसेस होते हैं वो हम कह सकते हैं, सत्व जो होता है हमारे कह सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ माइंड होता है हमारा, और आत्मा हमारी आत्मा. वैसे हमारे इसका मतलब होता है. तो ऐसा नहीं कि हम तो श्लोक के पढ़ते हैं, हमारे और भी सब्जेक्ट्स होते हैं. फिर बात करते हैं कि हमारे में जो पढ़ाया जाता है सिर्फ थ्योरी पढ़ाई जाती है और कोई प्रैक्टिकल नहीं पढ़ाया जाता है. ये तो बिल्कुल भी नहीं है. हमारे रेगुलर प्रैक्टिकल्स होते हैं, इवन 4 डेज अ वीक होते हैं, मतलब 2 घंटे पर डे हमें प्रैक्टिकल कराए जाते हैं. प्रैक्टिकल हमारे ऐसे होते हैं, 2 दिन हमारे एनाटॉमी के प्रैक्टिकल्स होते हैं एंड अबाउट 2 दिन मेरे फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं. तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल जो हमारे होते हैं वो सेम होते हैं MBBS जैसे ही. हम प्रैक्टिकल्स में हेमेटोलॉजी प्रैक्टिकल भी करते हैं, ब्लड वाले आपने देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे बहुत MBBS वालों के. और हम डायसेक्शन भी करते हैं ना, बहुत लोगों को नहीं पता होगा लेकिन हम डायसेक्शन भी करते हैं. जैसे ये हमारे हेमेटोलॉजिकल प्रैक्टिकल होते हैं और ये हमारे डायसेक्शन के होते हैं रेगुलर. डायसेक्शन हमारे 6-7 महीने बाद होता है. देन लोगों को लगता है कि हम सिर्फ हिंदी एंड संस्कृत पढ़ते हैं. ऐसा नहीं है. हिंदी और इंग्लिश में आपकी हर बुक अवेलेबल रहती है. दोनों आपके पास ऑप्शन रहते हैं. जो आपको लैंग्वेज ईजी लगे, जो आपको प्रेफरेबल लगे, आपको उसमें से पढ़ना होता है. फॉर माई केस आई एम फ्रॉम CBSE. मैंने 12th तक अपनी इंग्लिश में पढ़ाई की है, तो मेरी सारी बुक्स मैंने इंग्लिश में परचेज़ की है. और वो अगर हिंदी मीडियम से भी मेरी क्लास में बच्चे तो वो हिंदी मीडियम की बुक प्रेफर करते हैं. फिर इट्स अपॉन यू. जैसे हमारी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी की बुक्स जो हमारी MBBS वाली सेम होती है, तो वो तो इंग्लिश में ही आती है, तो वो प्रेफर करोगे आप इंग्लिश में खरीदो. फिर लोगों को लगता है हम सिर्फ कहानियाँ पढ़ते हैं. जैसे लोगों को लगता है जैसे लोगों ने महाभारत रामायण देखी है ना, कि हम BMS में सिर्फ कहानियाँ पढ़ते हैं. हाँ, हमारी जो साइंस है वो एंसेंट साइंस है. हमारी जो संहिता है, जो हमारा बेसिस ऑफ आयुर्वेद है, वो एंसेंट है, 3000-4000 साल पहले का लिखा हुआ है. पर ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें स्टोरी थिंग्स है, हम सिर्फ स्टोरी पढ़ते हैं. हाँ, आयुर्वेद पढ़ते हैं और नॉट इन फॉर्म तक कहानियाँ के फॉर्म में नहीं पढ़ते. हमारे अंदर सेपरेट एक चैप्टर्स होते हैं हर एक टॉपिक के. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ चैप्टर 2 अचीव योर दिनचर्या, हाउ टू रूटीन, वट योर रूटीन टू फॉलो. अब उस चैप्टर इज ऑफ ऋतुचर्या, वट आर योर रूटीन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऋतु. शरद ऋतु है तो क्या है, एंड आपकी वसंत ऋतु है तो क्या है. फिर देखते हैं कि लोगों को लगता है सिर्फ आप आयुर्वेदा पढ़ते हैं. ऐसा नहीं, हम मेजॉरिटी हम आयुर्वेदा पढ़ते हैं, पर उसमें हम मॉडर्न सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं. जैसे 2 हमारे मेन मॉडर्न सब्जेक्ट होते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड थर्ड ईयर में और भी होते हैं. तो वो एक हमारा होता है एनाटॉमी और एक हमारा होता है फिजियोलॉजी. ठीक है, सब्जेक्ट्स हमारे क्या होते हैं वो देखते हैं. एक होता है हमारा एनाटॉमी, ये तो जानते होंगे. फिजियोलॉजी,
एक आयुर्वेद पोर्शन ये होता है हमारा तीनों, पदार्थ विज्ञान, संहिता अध्ययन और संस्कृत। इसके बाद हम डिटेल में देखेंगे इस सब्जेक्ट्स में क्या क्या हमें पढ़ना होता है। तो एनाटॉमी में हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक मॉडर्न एंड एक आयुर्वेदिक। फिर फिजियोलॉजी में भी हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक मॉडर्न और एक आयुर्वेदिक पोर्शन का। अब एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट होते हैं कंपेयर करके देखते हैं। एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में सेम हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो होते ही हैं, अब वो वेट बायोकेमिस्ट्री हमारी होती है जो हमारे बीएमएस में नहीं है। रेशियो ऑफ आयुर्वेद एंड मॉडर्न क्या रहता है, आयुर्वेद पोर्शन का जो हमारा वेटेज रहता है 60% हमारा मेजोरिटी हम कह सकते हैं, रफली 60% हमारा आयुर्वेद का पोर्शन रहता है एंड अबव 40% हमारा मॉडर्न का पोर्शन रहता है। सेम हमारा एग्जाम में जब आपका आएगा तो आपको मोस्टली क्वेश्चन आयुर्वेदिक पोर्शन से मिलेंगे और कम क्वेश्चन आपको मॉडर्न पोर्शन से मिलेंगे, जिसमें आएंगे हमारी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। देन एनाटॉमी हमारे क्या क्या बुक्स होते हैं देखते हैं। जो हमारा मॉडर्न पार्ट है उसके लिए हमें सेम फॉलो करनी होती है जो एमबीबीएस में हमारी होती है। कौन सी, बीडी चौरसिया बहुत फेमस बुक है जिसके हमारे 4 वॉल्यूम होते हैं फर्स्ट ईयर में, और एक हमारी छोटी सी हैंड बुक होती है। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल एनाटॉमी होती है, जब हमारे डायसेक्शन स्टार्ट होते हैं उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है कनिंघम बुक ऑफ प्रैक्टिकल एनाटॉमी, जिसमें हमारे डायसेक्शन के फिगर्स ये सब टेक्निक्स हमारी बताई गई होती है। आयुर्वेदिक पोर्शन के लिए सिंपल सी एक बुक आती है जैसे डॉक्टर महेंद्र सिंह लोग परचेज करते हैं। हर बुक के 2 वॉल्यूम होते हैं, तो सिंपल आपके 2 वॉल्यूम होंगे एक बुक के, जिसमें आपका आयुर्वेदिक पोर्शन अकाउंट हो जाएगा। It's all very and it's not that name and see and shit it's sunny up to that and it cost देन बुक्स देख लो कैसी है एनाटॉमी की, ये हमारी बीडी चौरसिया हमारे मॉडर्न पार्ट की। देन हमारी रसरसरी आयुर्वेदिक पोर्शन की ऐसी बुक होती है। सेकंड जो सब्जेक्ट होता है हमारा फिजियोलॉजी में भी सेम होता है हमारा एक मॉडर्न पार्ट और एक आयुर्वेदिक पार्ट। मॉडर्न पार्ट में हमारी होती है सैमोलिंगम, जो आपने देखी हुई इसमें पर सैमोलिंगम की बुक या कोई भी आती है हमारी गाइडेंस फिजियोलॉजिस्ट टाइप की। और एक हमारी होती है बुक ऑफ प्रैक्टिकल, जिसमें आपके लैब के प्रैक्टिकल्स एक्सपेरिमेंट बताए रहे होते हैं कैसे कैसे करने होते हैं। और सिमिलरली हमारी आयुर्वेदिक पोर्शन की एक बुक होती है 2 वॉल्यूम वाली, इस टाइप से आपको बुक रहती है। थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट है आयुर्वेदिक, जिसमें हम कह सकते हैं मेजॉरिटी प्योरली आयुर्वेदिक सब्जेक्ट है, वो है पदार्थ विज्ञान। इजी सब्जेक्ट होता है, इसमें आपको बेसिक्स ऑफ आयुर्वेद आपको थोड़ा सीखने को मिलता है। फोर्थ हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो होता है संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन मतलब हम किसका अध्ययन करते हैं, संहिताओं का। हमारी मेजरली 3 संहिताएँ होती है, चरक संहिता, शिशु संहिता और अष्टांग हृदय। तो फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में 2 बुक्स होती है, अष्टांग हृदय और चरक संहिता। तो ये दोनों हमें पढ़नी होती है। ये हमारा कहते हैं आयुर्वेद का मेन सब्जेक्ट। अगर तुम्हें आयुर्वेद प्रैक्टिस करनी है तो तुम्हें मोस्ट फोकस देना पड़ेगा आयुर्वेदिक पोर्शन पे, जैसे संहिता अध्ययन। ये हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। इसमें अब हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ था, कैसे ये शुरू हुआ। तो उसके बाद हम उसमें ट्रीटमेंट्स पढ़ते हैं कि इस व्याधि का, इस डिजीज़ का कैसे ट्रीटमेंट होता है। इस टाइप से हमारी बुक रहती है अष्टांग हृदय की, और इस टाइप से हमारी रहती है चरक संहिता। देन हमारा 5th सब्जेक्ट है वो संस्कृत का। संस्कृत लोगों को लगेगा कि हम लैंग्वेज क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ, एकदम एक तरीके से थोप दिया गया है, पर ये ज़रूरी है। संस्कृत कहने को तो लैंग्वेज हम सीख रहे हैं कॉलेज लेवल पे, पर ये ज़रूरी है बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे श्लोक हम पढ़ते हैं वो सब संस्कृत में लिखे होते हैं। वो सब बहुत ग्रामर यूज़ होती है। जैसे इंग्लिश में तो हमने सुन रखा है एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, ये सब सेम पार्ट हमारा हिंदी में भी होता है। सर्वनाम, नाम, संधि, ये सब समास। तो वो सीखने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए। तो इस अगर आपको ये आएगा तभी आप इस श्लोक को बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। और ऐसा नहीं, कुछ नहीं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट है, इजी सब्जेक्ट है। अगर आप समझना चाहो तो इंटरेस्ट लेके पढ़ो तो इट्स ओके। और ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, पढ़ लो तो पढ़ लो। ऐसा नहीं है कि इससे बिना तुम कुछ कर ही नहीं सकते, यू कैन जस्ट इवन पास। देन बात करें इसकी टफनेस की, तो टफनेस लोगों को लगता है कि ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, एमबीबीएस इससे लोअर रैंक करती है तो ईजी है। और ऐसा नहीं, इसकी जो टफनेस है वो इक्विवेलेंट होती है एमबीबीएस की। एवरी डिसीज़ को आपको हिंदी में याद करना पड़ेगा, देन वो बिट आपको इंग्लिश में भी याद करना पड़ेगा। इफ देयर इज डायरिया, फिर इसको आपको हिंदी में भी याद करना पड़ेगा। डायरिया को हिंदी में अतिसार कहते हैं। तो आपको मॉडर्न भी पढ़ना पड़ेगा और आयुर्वेदिक स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो इट्स अ टफ टास्क। ऐसा नहीं है कि ईजी है कि हाँ हो जाएगा, बस पढ़ना पड़ेगा आपको। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। नीट से आपकी लाइफ बिल्कुल चिल होगी। और ऊपर से यहाँ पर एक नई साइंस आपको देखने को मिलेगी। जो आपने अब तक नीट तक पढ़ा है उससे थोड़ा हट के आपको थोड़ी अलग से चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो कुछ लोगों को वो भी चैलेंजिंग लगता है, पर ईजी है, कितना कुछ नहीं है।
पासिंग क्राइटेरिया की बात करें तो सेम हमारा जैसा होता है 50% मार्क्स से आपको इस सब्जेक्ट में पास करने के लिए। और पास करना ईजी है अगर तुम डेली पढ़ते हो 2 घंटा 3 घंटा, अगर तुमने नीट का 20% भी पढ़ लिया तो मोर देन इनफ है, तुम पास हो जाओगे, इसमें कुछ नहीं है, तुम एक अच्छे डॉक्टर बन रहे हो। पर द थिंग इज जब लोग कॉलेज में आते हैं तो वो इतना घुस जाते हैं ग्रुप्स में इन चीज़ों में कि वो सिर्फ पढ़ना ही छोड़ देते हैं, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ने लग जाते हैं। एग्ज़ाम से 2 दिन पढ़ के आप पहले बार पास तो हो जाओगे, पर आपके बेसिक कंसेप्ट कुछ नहीं बनेंगे ना। आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप इंजीनियर नहीं बनने जा रहे कि बस एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़ के पास हो जाओ, कुछ नहीं करना, नौकरी तो हमें दूसरी फील्ड में ही करनी है। अटेंडेंस आपकी 75% मस्ट होनी चाहिए। काफ़ी कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट रूल होता है, हमारे कॉलेज में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, आपकी 75% से कम अटेंडेंस आपको बैठने नहीं देंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये था हमारा BMS के 5 सब्जेक्ट्स के बारे में। इसके अलावा आपको कोई भी अगर क्वेरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। स्टे ट्यून्ड।